इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे। और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा दो, क्योंकि ये बड़ी बारीक, बड़ी नाजुक बात है। इसे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना। जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाएं, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाएं, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म। जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की। पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो, तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना। अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना। बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती। जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे। पहाड़ और समुंदर भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा, बहना ही होगा। बहना हो ही जाता है, क्योंकि ध्यान का अनिवार्य परिणाम करुणा है। जैसे दिया जलता है तो रोशनी फैलती है, ऐसे ध्यान का अनिवार्य परिणाम करुणा है। बुद्ध ने इसे प्रतीक माना है। प्रज्ञा और समाधि और करुणा, तीन की त्रिवेणी है बुद्ध के सारे वचनों का सार। तीनों एक साथ घटती, इधर समाधि, उधर भीतर ज्ञान का दिया जलता है और बाहर करुणा की तरंगें फैलनी शुरू हो जाती। ये तीनों एक साथ घटती हैं। ये त्रिमूर्ति है, ये बुद्ध की ट्रिनिटी है, ये बुद्ध के ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बुद्ध का संगम है, तीर्थराज प्रयाग है। इसमें से दो दिखाई पड़ती हैं, एक दिखाई नहीं पड़ता। सरस्वती अदृश्य, गंगा यमुना दिखाई पड़ती हैं। प्रज्ञा और करुणा दिखाई पड़ेगी, समाधि दिखाई नहीं पड़ेगी, वो सरस्वती। तुम किसी की समाधि नहीं देख सकते। मैं सामने बैठा हूं, तुम कैसे मेरी समाधि देख सकते हो? समाधि अदृश्य है। करुणा दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि करुणा तुम पर बरसती, समाधि मेरे भीतर। प्रज्ञा दिखाई पड़ सकती है, ज्ञान दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान तुम पर बरसता है। प्रकाश दिखाई पड़ सकता है प्रज्ञा का, क्योंकि तुम्हारे अंधेरे में किरणें उतरेंगी। उन किरणों की पहचान से तुम समझोगे कहीं सूरज उगा है। करुणा दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि हल्के हल्के पदचाप भी नहीं पड़ेंगे,
और तुम्हारे भीतर कोई प्रेम का प्रवाह आने लगेगा। तुम्हारे भीतर कोई लोरी गाने लगेगा। तुम्हारे हृदय की वीण पर कोई अंगुलियां संगीत को छेड़ने लगेंगी। तुम्हारे दुख से भरे जीवन में सुख की कोई तरंग आने लगेगी। वो तुम्हें दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ज्ञान हो या करुणा हो, दोनों तुमसे संबंधित होंगी। समाधि तुमसे बिल्कुल असंबंधित है, पर समाधि के बिना ये दोनों नहीं घटती हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, जहां करुणा हो और जहां प्रज्ञा हो, जानना की समाधि भी है। क्योंकि समाधि पहले हो तब ये दोनों होती। ध्यान को संभालो पहले, ताकि किसी दिन करुणा में बांट सको। ध्यान को संभालो पहले, ताकि किसी दिन प्रज्ञा में उसकी ज्योति जले। निश्चित लोग बहुत पीड़ित हैं, चारों तरफ दुख है। तो जब मैं कहता हूं कि ध्यान को संभालो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम करुणा को खो दो। तुमसे ये कह रहा हूं कि अभी करुणा का मौका तो आने दो। मेघ तो बनो, वर्षा तो हो जाएगी। असली बात मेघ का बनना है। गर्भ तो हो, जन्म तो हो जाएगा। जब तक विचार है तब तक तुम्हारे पास विचार की शक्ति नहीं। विचारों की भीड़ है, विचार की शक्ति नहीं। क्योंकि विचार की शक्ति तो तभी पैदा होती जब विचारों की भीड़ विदा हो जाती। तब तुम्हारे भीतर शुद्ध ऊर्जा होती है विचार की। विचारों से ढकी नहीं होती, उघड़ी होती, जलती हुई आग होती है विचार शक्ति की। राख विचारों की ऊपर नहीं होती, अंगारा दमकता है। ठीक वैसा ही इच्छाओं के और इच्छा शक्ति के संबंध में भी है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति। अगर तुमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो तुम जो इच्छा करोगे वो इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी। जब तुम इच्छा ना करोगे तब तुम्हारे पास इतनी विराट ऊर्जा होगी कि करते ही पूरी हो जाएगी। अब ये जीवन का राज है। जो करना चाहते हैं इच्छा पूरी, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं। जो नहीं करना चाहते उनके पास है। मैंने सुना है, एक अमीर आदमी के पास एक गरीब आदमी मिलने गया। वो अमीर आदमी ने अपने पास एक सोने का पीकदान रखा हुआ था, लाखों रुपए का होगा। उस पे हीरे जड़े थे और वो उसमें बार बार पान की पीक थूक रहा था। वो गरीब को बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ा क्रोध भी आया। जिंदगी भर परेशान हो गया वो, लक्ष्मी की तलाश करते करते। आखिर उससे ना रह गया, उसने एक लात मारी पीकदान में, कहा, ससुरी यहां थुकवाने को बैठी। हम जिंदगी भर पीछे पड़े रहे, प्रार्थना की, पूजा की, सपने में भी दर्शन न दिए। वो अमीर आदमी हंसने लगा। उसने कहा, ऐसी ही दशा पहले हमारी भी थी। जब तक हम भी पीछे लगे फिरे कुछ भी हाथ ना आया। जब से हम मुड़ गए और जब से हम पीछे फिरना छोड़ दिए, चीजें अपने आप चली आती। तुम्हारी जब इच्छाएं सब तुम छोड़ दोगे, अचानक तुम पाओगे तुम्हारे पास विराट ऊर्जा है। तब तुम इच्छा ना करना चाहोगे और इच्छा शक्ति होगी। जब तुम विचार ना करना चाहोगे तब विचार शक्ति होगी। जब तुम जीना ना चाहोगे, जब तुम्हारे पास अमर जीवन होगा। जब तुम मिटने को राजी होगे, तुम्हें मिटाने वाली कोई शक्ति नहीं। जब तुम सबसे पीछे खड़े हो जाओगे, तुम सबसे आगे हो जाओगे। जीसस ने कहा है, जो यहां सबसे पीछे वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम हो जाते। और लाओत्सु ने कहा है, मुझे कोई हरा ना सकेगा, क्योंकि मुझे जीत की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसी विजय अंतिम हो जाती, परम हो जाती। जीवन का ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है।
जिसने इसे जाना उसने बहुत कुछ जाना, और जो इससे चूकता रहा वो जीवन के आसपास चक्कर मारता रहेगा भिकमंगे की तरह। वो कभी इस महल में प्रवेश न पा सकेगा। जरा सी जगह चाहिए तुम्हारे भीतर, अवकाश। फिर बीज तुम्हारे भीतर पड़ा है, टूटने लगता है, विराट उससे जन्मने लगता है, लेकिन तुम्हारे विचारों की परतें उस बीज को नहीं टूटने देती। तुम्हारी इच्छाओं की परतें उस बीज को नहीं टूटने देती। जगह ही नहीं है कि बीज अंकुरित हो सके। तुम इतने भरे हो, बस थोड़े खाली करो अपने को। खाली करने की कला ध्यान है। विचार से, वासना से खाली करने की कला ध्यान है। जैसे ही तुम खाली होते हो तुम्हारा बीज टूटता है और तुम्हें भरने लगता है। तब भराव भीतर से आता है, तब भराव अपना होता है, आत्मा का होता है। उस भराव को फिर तुमसे कोई छीन ना सकेगा, वो तुम्हारा है। अभी जिससे तुमने भरा है वो सब उधार है और पराया है। वीणा तुम्हारे भीतर है, तार अलग पड़े होंगे, वीणा अलग पड़ी होगी, खंड खंड में होगी, खंडों को जोड़ना है। ये भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा मैं देखता हूं बहुत लोगों के भीतर, वीणा खंड खंड में भी नहीं है, वीणा बिल्कुल तैयार है, उनकी अंगुलियों की प्रतीक्षा कर रही, लेकिन उनकी अंगुलियां बाहर खोज रही, बाहर टटोल रही। और जितना जीवन में अंधकार बढ़ता जाता है, जितना जीवन में व्यर्थ का शोरगुल बढ़ता जाता है, उतनी बेचैनी से वो बाहर दौड़ के खोज में लग जाते हैं कि कहीं कोई संगीत, कहीं कोई सुराग, कहीं कुछ मिल जाए सहारा। और भीतर वीणा सड़ रही तुम्हारी अंगुलियों की प्रतीक्षा में। बुद्ध ने बड़ी अनुकंपा की कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी तरफ मोड़ दिए। बुद्ध ने कहा, ले जाओ भीतर हाथ अपने, मुझे मत टटोलो। मेरी वीणा मैंने भीतर पाई है, तुम भी अपनी वीणा इसी तरह अपने भीतर पाओगे। इतना इशारा मुझसे समझो। तुम मेरे संगीत को बजता देखते हो, ये गुनगुनाहट तुम्हें सुनाई पड़ती जो मेरे भीतर हो रही, ये मैंने अपने भीतर की वीणा पर अंगुलियों को चला के पाई है। तुम भी ऐसा ही करो। बुद्ध पुरुषों के पीछे मत चलो, बुद्ध पुरुषों ने जो किया है वह तुम भी करो। अब ये बड़े मजे की बात है, अगर ठीक से समझो तो यही बुद्ध पुरुषों के पीछे चलना है, उनके पीछे न चलना, अपने भीतर जाना, यही बुद्ध पुरुषों के पीछे चलना है, क्योंकि ऐसे ही वो अपने भीतर गए। अगर तुम बुद्ध पुरुषों के पीछे चल पड़े, बुद्ध पुरुष किसी के पीछे नहीं चले, भूल हो गई। बुद्ध ने किसी वेद पर श्रद्धा न रखी, किसी उपनिषद पर आसरा न रखा। बुद्ध ने अपना उपनिषद भीतर खोजा। अब अगर तुम बुद्ध के वचनों पर श्रद्धा रख के बैठ जाते हो, धम्मपद तुम्हारा वेद हो जाए, बहुतों का हो गया है, तो उल्टी हो गई बात। बौद्ध धर्म जब चीन पहुंचा तो चीन के सम्राट वू ने कहा कि मैंने बड़े शास्त्र छप्पा के बांटे। उसने कहा, होली लगवा दो, सब शास्त्रों को होली में डाल दो। बौद्ध धर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वो धम्मपद को फाड़ के आग में डाल रहा है। और बौद्ध धर्म से ज्यादा बुद्ध के निकट कौन? उतने करीब से बुद्ध को किसी ने कभी नहीं अनुगमन किया, और बुद्ध के वचनों को आग में डाल रहा है, क्योंकि बुद्ध ने ही सारे शास्त्रों को आग में डाल दिया था। अब ये उल्टी बात लगती, लेकिन जरा भी उल्टी नहीं। तुम कहोगे ये बोधि धर्म तो दुश्मन मालूम पड़ता बुद्ध का, तो तुम चूक गए, तो तुम धर्म की पहेली को समझने से चूक गए। ये बोधि धर्म ही उनका अनुयायी है, यही उनको समझा, इसी ने पहचाना है। जब ये आग में डालता होगा धम्मपद को, तब बुद्ध ऊपर से फूल बरसाते होंगे। मैं भी धम्मपद को आग में ही डाल रहा हूं, जरा और ढंग से, आग जरा सूक्ष्म।
क्योंकि बोधि धर्म ने जिस आग में डाला है उसमें से तो बचाया जा सकता है। पानी छिड़क दो, आग बुझ जाएगी। जली बुझी किताब लेके भाग खड़े हो जाओ, उसी की पूजा चलती रहेगी। मैं कुछ और भी सूक्ष्म आग में डाल रहा हूं जिसमें से धम्म पद होकर निकल ही ना सकेगा, और तुम उसे बचा भी ना सकोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि व्याख्या हो रही, मैं जला रहा हूं। शास्त्र को जलाने की यही तरकीब मैंने सोची। आग में तो जलाया गया लेकिन जले नहीं, लोगों ने बचा लिए। पूरे न बचे, अधूरे बचा लिए। जो अधूरे जल गए थे आग में, उनको प्रक्षिप्त करके जोड़ दिया, और भी उपद्रव हो गया। कुछ ऐसी आग से गुजारना है कि शास्त्र जल भी जाए, तुम बचा भी ना पाओ, और जो भी शास्त्र में बचाने योग्य था वो बच भी जाए, वह सदा बच जाता, कोई आग उसे जला नहीं सकती। धम्म पद आग में जलाया जा सकता है, धर्म तो नहीं जलाया जा सकता। धम्म पद जलाया जा सकता है, धर्म को कैसे जलाओगे? जो नहीं जलता वही धर्म है, जो सब जलने के पार बच जाता है वही धर्म है। इसलिए जो शास्त्रों को बचाने में लगा है उसे धर्म का पता ही नहीं। जो बचाना पड़ता है, जिसे बचाना पड़ता है, वो तो धर्म है ही नहीं। जो श्रद्धा से रहित है, बुद्ध ने किसी मंदिर, किसी शिवालय में सिर न झुकाया, इसलिए नहीं कि सिर झुकाने की तैयारी न थी। ये मंदिर, ये शिवालय सिर झुकाने के योग्य ही न थे, और यहां जो लोग सिर झुका रहे थे पंक्तिबद्ध, वे जरा भी सिर न झुका रहे थे। वे सिर्फ एक झूठा खेल कर रहे थे, एक अभिनय चल रहा था। झुकते थे और जरा भी नहीं झुकते थे। दैर हरम में सर झुके, सर के लिए यह नंग है। झुकता है अपना सर जहां, वह दरो आस्था है। और इन पंक्तियों को जिसने भी लिखा होगा, बुद्ध की धारणा को समझ के ही लिखा होगा। बुद्ध ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद में सिर झुके, यह अपमान है तुम्हारे भीतर के परमात्मा का। तुम चैतन्य को मिट्टी पत्थर के सामने झुका रहे, तुम सम्राट को अपने ही बनाए खिलौनों के सामने झुका रहे हो। बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना, क्योंकि तुम बनाओगे तो तुम झुकने भी लगोगे, तुम झुकोगे तो भूल होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर असली मंदिर है, असली परमात्मा है, असली प्रतिमा है। दैरो हरम में सर झुके, सर के लिए यह नंग है, यह अपमान है, तुम्हारी गरिमा के योग्य नहीं। झुकता है अपना सर जहां, वह दरो आस्था है, और वो दरवाजा और है जहां सर झुकना चाहिए। वो दरवाजा तुम्हारे ही भीतर है, वो गुरुद्वारा तुम्हारे ही भीतर है जहां सर झुकना चाहिए, और जहां झुकना गरिमापूर्ण है। बुद्ध ने श्रद्धा ही सिखाई, लेकिन सम्यक श्रद्धा सिखाई, और सम्यक श्रद्धा का अनिवार्य हिस्सा है कि सारी अंध श्रद्धा चली जाए, पर श्रद्धा चली जाए। आत्मवान बनो, अपने तो बनो, कम से कम अपने तो बनो, फिर तुम किसी और के भी बन सकते हो। जो अपने ही नहीं है वो दूसरों के बनने निकल पड़ते हैं, पहले कदम से ही राह भटक जाती। बुद्ध ने कहा जो श्रद्धा से रहित है, इसका अर्थ है जो पर श्रद्धा से रहित है, आत्म श्रद्धा से जो भरा है। और ऐसा व्यक्ति अगर कभी श्रद्धा करेगा, उसकी श्रद्धा का कोई मूल्य है, अर्थ है, उसकी श्रद्धा में कोई बल है। तुम अगर आत्म श्रद्धा से हीन हो, फिर तुम किसी पे श्रद्धा कर लेते हो। तुम्हारी श्रद्धा मूलतः ही कमजोर है, उसमें जड़ें ही नहीं, कागजी है,
इन कागज की नावों से कोई यात्रा होने वाली नहीं। डूबोगे, बुरी तरह डूबोगे, और मजा यह रहेगा कि तुम समझोगे कि दूसरे ने डुबाया। इसलिए बुद्ध ने पहली बात कही, जो श्रद्धा से रहित है। यह श्रद्धा का बड़ा अनूठा सूत्र है। जो पर श्रद्धा से मुक्त है वही धीरे धीरे आत्मश्रद्धा खोजेगा। अगर तुमने पर श्रद्धा को ही अपना आसरा बना लिया तो तुम धीरे धीरे भूल ही जाओगे कि आत्मश्रद्धा की जरूरत है। ये तो परिपूरक हो जाएगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे झूठा सिक्का हाथ में आ गया और तुमने असली समझ के मुट्ठी बंद रखी। ये भरोसा काम में आने वाला नहीं। ये भरोसा तो महंगा पड़ा जा रहा है। ये तो ना हो तो अच्छा, डगमगा के चलना, अपने ही पैर से चलना। ज्यादा देर डगमगा के चलोगे ना, गिरोगे फिर उठोगे, धीरे धीरे डगमगाहट कम होने लगेगी, धीरे धीरे स्थिर होने की कला सीखने लगोगे। अगर तुमने अपने पैरों से नजर ही हटा ली और दूसरे के पैरों पर नजर रख ली तो दूसरे के पैर कितने ही स्थिर होकर चल रहे हो, वो तुम्हारे पैर नहीं, और जो तुम्हारे पैर नहीं वो मंजिल तक न ले जाएंगे, अपने ही पैर ले जाते। हां, दूसरे से इशारे सीखे जा सकते हैं, बुद्ध पुरुषों से सीखो, लेकिन बुद्ध पुरुषों के कंधों पर बोझ मत बन जाओ। तुम जैसे श्रद्धा कहते हो, तुम समझते हो तुम बड़ी कृपा कर रहे हो, तुम सिर्फ दायित्व फेंक रहे हो। तुम कह रहे हो लो संभालो, अब अगर कुछ हुआ तो जिम्मेवारी तुम्हारी। अगर ठीक हुआ तो तुम्हारा अहंकार भरेगा कि देखो हमने ठीक आदमी में श्रद्धा की, हमने श्रद्धा की ठीक आदमी में। और अगर डूबे तो तुम कहोगे इस आदमी ने डुबाया, इस आदमी ने धोखा दिया। ऐसे अहंकार खेल खेलता है। इसलिए बुद्ध ने इसके लिए कोई जगह न छोड़ी। उन्होंने कहा मेरे पास आओ तो आत्मश्रद्धा से भर के आना, लड़खड़ाते पैर लेके मेरे पास मत आना, क्योंकि लंबी यात्रा है। ऐसा ना हो कहीं कि तुम मुझे अपनी बैसाखी समझो। मैं किसी की बैसाखी नहीं हूं। हां, मेरे चलने को देखो, मेरे चलने की कला को समझो, कैसे पैर बिना डगमगाए पड़ते हैं ये देखो और समझो और कला सीखो, लेकिन पैर अपने ही, यात्रा उन्हीं से होनी। अप दीपो भव, अपने दिए खुद ही बनना होगा। रोशनी जलाने की कला किसी से भी सीख लो, लेकिन रोशनी तो अपनी ही जलानी होगी। भीतर है तुम्हारा संगीत। न तो आकाश का सहारा मांगो, न तो ऊपर का, न नीचे का। सहारा ही मत मांगो। सहारा मांगना अपमानजनक है। सहारे की बात ही तुम्हारे डुबाने का कारण बनी। बहुत सहारे मांगे, कहां पहुंचे। भीतर के संगीत को पकड़ने की जरूरत है। जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिला हुआ है, जरा पहचान बनानी। जो चाहिए हो सकता है अस्त व्यस्त हो, थोड़ी व्यवस्था जमानी। जो चाहिए हो सकता है अराजक हो और तुम्हारी समझ में ही ना आता हो कि यहां क्या करें। थोड़ी समझ वहीं बढ़ानी। वीणा तुम्हारे भीतर है, तार अलग पड़े होंगे। वीणा अलग पड़ी होगी, खंड खंड में होगी, खंडों को जोड़ना है। इस जगत में सब चीजें की जा सकती हैं, सिर्फ एक परमात्मा नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारे करने के बाहर, वो तुम्हारा कृत्य नहीं, अकृत है, उसे तुम कर ना सकोगे। इस जगत में सब किया जा सकता है, समाधि नहीं की जा सकती।
इस जगत में सब किया जा सकता है और करने से सब पाया जा सकता है, निर्वाण नहीं पाया जा सकता। बुद्ध ने निर्वाण तब पाया जब वो कुछ भी ना कर रहे थे। जिन्होंने भी पाया तभी पाया जब वे कुछ भी ना कर रहे थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम आलसी होकर बैठ जाना, क्योंकि तुम्हारी व्याख्याएं बड़ी मजेदार है। तुम अपनी तरकीब निकाल लेते हो, सुनते ही तुम्हारे मन में एक ख्याल उठता है कि बस फिर तो ठीक, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर तुम सोचने लगते हो कि फिर मैं तुम्हें क्यों इतने उपद्रवों में, ध्यान में और इस उसमें उलझाता हूं। जब कुछ न करने से मिलता है तो तुम पहले ही भले चंगे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब तुम्हें और मैंने उलझा दिया, ध्यान करो, प्रार्थना करो। बुद्ध को न करने से मिला, लेकिन न करने की दशा बहुत करने से आती। जब तुम कर करके थक जाते हो तब आती। जब कर करके ऐसी घड़ी आ जाती है कि करना तुमसे गिर जाता है, तुम संभाल नहीं पाते उसे, तब आती। कृत्य की आखिरी ऊंचाई पर अकृत की शुरुआत होती। जब तक तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो, तब तक अकृत शुरू नहीं होता। कर ही डालो जो तुम कर सकते हो, तभी तुम उस जगह आओगे, उस परिधि पर जहां तुम्हें दिखाई पड़े, अरे अब आगे मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस भेद को समझना। एक आदमी तो कह सकता है मुझसे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आत्म अश्रद्धा के कारण, और एक आदमी कह सकता है अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो उस पड़ाव पे आ गया है जिसके आगे अकृत शुरू होता है। आलस्य से नहीं मिलता निर्वाण, अकृत से मिलता है। अकृत का अर्थ है कृत के बाद, कृत के पार। आलस्य का अर्थ है कृत के पहले, और अकृत का अर्थ है कृत के बाद। कर चुके सब, करने की आखिरी चरम अवस्था आ गई। ध्यान किया, योग किया, जप किया, तप किया, सब किया, उससे बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ निर्वाण नहीं मिलता। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, बड़े सुख की तरंगे फैल जाएंगी, बड़े गहन संगीत बजेंगे, नाच आ जाएगा, जिंदगी में उत्सव होगा, अंधेरी रात कट जाएगी, सुबह होगी, बहुत कुछ मिलेगा। निर्वाण नहीं मिलेगा। निर्वाण का क्या अर्थ है फिर? निर्वाण का अर्थ ही होता है जहां तुम मिट जाओ। सुख मिलेगा, तुम रहोगे, शांति मिलेगी, तुम रहोगे, उत्सव होगा, तुम रहोगे। अभी थोड़ी सी कमी बाकी है, तुम हो। उतना ही कांटा भी गड़ा है, वो कांटा भी जब निकल जाता है तो निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है जब तुम बुझ जाते हो। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, जब तुम बिल्कुल नहीं बचते, तुम्हारा ना होना हो जाता। समझो, कृत से तो तुम बढ़ोगे, मैं हूं, और मजबूत होता जाऊंगा। धन कमाओगे तो मैं हूं, योग करोगे तो मैं हूं, क्योंकि मैं योगी हूं, इतना योग किया। तप करोगे तो मैं हूं, ये मैं तो बड़ा होता जाएगा। कृत से तो मैं बड़ा होगा, कृत से तुम आत्मवान बनोगे। अब तुम्हें बुद्ध की भाषा समझनी बहुत सरल हो सकती है अगर मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाए। कृत से तुम आत्मवान बनोगे, मैं हूं, और एक ऐसी घड़ी आएगी जहां तुम पाओगे जो किया जा सकता था किया जा चुका, लेकिन अभी कुछ और एक कदम बाकी जो किया नहीं जा सकता। तुम तड़फोगे, भागोगे, दौड़ोगे, लेकिन वो कदम किया नहीं जा सकता। तुम विक्षिप्त होने लगोगे। तुमने कभी सपना में ऐसा देखा? जागना चाहते हो, जाग नहीं सकते, हाथ हिलाना चाहते हो, हिला नहीं सकते, आंख खोलना चाहते हो, खोल नहीं सकते। कितने घबरा नहीं जाते हो, कितने बेचैन नहीं हो जाते हो। आंख भी खुल जाती है तो छाती धड़कती रहती, पसीना माथे पे बहता रहता। दुख स्वप्न देखा तुम कहते हो। तुम कल्पना करो थोड़ा इस दुख स्वप्न से। जिन्होंने योग की पराकाष्ठा साधी, उनको जीवन में एक ऐसी घड़ी जागते जागते आती। ये तो तुम्हारे सोते में घटता है, कभी उनके जागते में घटता है। एक ऐसी घड़ी आती कि बस एक कदम और, परमात्मा वो रहा, और वो कदम नहीं उठता। हाथ हिलाना चाहते, हाथ नहीं हिलता।
छलांग लगाना चाहते हैं, छलांग नहीं लगती। सांस लेना चाहते हैं, सांस नहीं ले सकते। और जागते में, परिपूर्ण जागरूकता में, बड़े होश में यह घटता है। ज़ैन फकीर कहते हैं, निर्वाण के लिए उनका शब्द है द लास्ट नाइटमेयर, आखिरी दुख स्वप्न। जागते जागते तड़फते हो, चीखते चिल्लाते हो, कोई सहारा नहीं, सब शून्य में खो जाता है और बस एक कदम मंजिल के सामने खड़े हो, द्वार खुला है, एक कदम और सब हल हो जाए। मगर ये नहीं उठता, नहीं उठता, नहीं उठता। अकृत आ गया, निर्वाण आ गया। क्या करते हो जब दुख स्वप्न में ऐसा होता है कि तुम जाग नहीं पाते, आंख खोलना चाहते हो, आंख नहीं खुलती, हाथ हिलाना चाहते हैं, हाथ नहीं हिलता, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते, थोड़ी देर तड़फ के शांत रह जाते हो। जैसे ही शांत होते हो, आंख भी खुल जाती है, हाथ भी चल जाता है। बस ऐसी ही घड़ी अंतिम पराकाष्ठा पे घटती है। पहले बड़ी चेष्टा चलती, बड़ी चेष्टा चलती, फिर थक के आदमी गिर जाता। अपने किए होते नहीं तो करोगे भी क्या? अपना किया पूरा का पूरा टूट जाता है, गिर जाता है। और जैसे ही तुम गिरते हो, तुम अचानक पाते हो मंजिल पे आ गए। जो करने से नहीं हुआ वो न करने से होता है। अकृत का अर्थ है मेरे किए होता नहीं, देने वाला कोई है नहीं, किसी से मांगू ऐसा कोई है नहीं, किसी को पुकारूं ऐसा कोई है नहीं। सूना विराट शून्य आकाश है। तो चीखता हूं, चिल्लाता हूं, दौड़ता हूं, धापता हूं, सब करता हूं। करते 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 एक चरम अवस्था आ जाती, जिसके पार करने का उपाय नहीं रह जाता, गिर जाता हूं। उसी गिरने में निर्वाण घटता है। इसलिए बुद्ध ने निर्वाण को अनात्मा कहा। करने तक आत्मा, अत्ता, फिर जब करना ही गिर गया, उसी के साथ मैं भी गिर गया, अनत्ता। बुद्ध के इस अनत्ता शब्द को समझने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि लोगों ने कही तो हद हो गई, ईश्वर भी नहीं और आत्मा भी नहीं, तो फिर अब नास्तिकता में और क्या कमी रही? ये तो परम नास्तिकता हो गई। बुद्ध ने कहा है, जब तक तुम हो तब तक बंधन है, क्योंकि तुम ही बंधन हो। औरों ने कहा है कि बंधन संसार है, संसार छोड़ो, संन्यास स्वीकार करो। औरों ने कहा है वासना बंधन है, वासना छोड़ो, निर्वासना हो जाओ। औरों ने कहा है संसार के विपरीत मोक्ष है। बुद्ध ने कहा संसार के विपरीत मोक्ष नहीं, मैं के विपरीत मोक्ष है। और बुद्ध ने बड़ी गहरी बात कही कि मैं ही संसार है। मैं को छोड़ो, बाकी कुछ छोड़े काम ना चलेगा। धन छोड़ोगे त्याग पकड़ लोगे, संसार छोड़ोगे मोक्ष पकड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे मैं की पकड़ मौजूद है, वो कुछ भी पकड़ लेगी। मैं को छोड़ो, पकड़ को तोड़ो। मोक्ष तुम्हारा स्वप्न नहीं है। तुम लाख चेष्टा करके भी मोक्ष की कोई धारणा नहीं बना सकते। मोक्ष तुम्हारी कोई कामना नहीं। तुम लाख विचार करके भी मोक्ष को समझ नहीं सकते। मोक्ष तुम्हारा कोई लोभ का विस्तार नहीं। इसलिए बुद्ध स्वर्ग और नरक की बात नहीं करते, सिर्फ निर्वाण की बात करते। उन्होंने मोक्ष के लिए भी नया शब्द उपयोग किया है, निर्वाण। मोक्ष शब्द का भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि मोक्ष से ऐसा लगता है कि तुम तो बचोगे, मुक्त हो जाओगे। मोक्ष शब्द में उन्हें खतरा दिखाई पड़ा।